और ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सूर्यवंश वंशावली अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप से वैकुंठनाथी श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। श्री विष्णु भगवान के नाभि कमल से पितामह श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। पितामह श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विश्ववाहन की संज्ञा नाभि पत्नी से श्राद्धदेव मनु हुए। श्राद्धदेव मनु के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री यक्ष्वाकु हुए, जिनके कारण सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। महाराज इक्ष्वाकु के शासक हुए, जो बड़े ही धार्मिक तथा प्रजापालक थे। इन्हीं महाराज शासक के एक भाई महाराज निभि हुए, जो जनक वंश के प्रवर्तक हैं। महाराज निभि के महाराज मिथि हुए, जिनके कारक जनक वंश को मिथिला वंश भी कहा जाता है। इन्हीं महाराज मिथि के 20वीं पीढ़ी में वैदिक राज श्री ध्वज जनक हुए हैं, जिन्होंने अपनी भूमि जा पुत्री श्री सीता के स्वयंवर हेतु जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। अब पुनः सूर्यवंश का वर्णन सुनिए। महाराज राज शासक के पुत्र महाराज काकुस्थ हुए। इनके कारण सूर्यवंशी काकुत्स्य वंशी भी कहे जाते हैं। महाराज काकुत्स्य की 16वीं पीढ़ी में महाराज मानुधाता हुए। उनके पुत्र महाराज पतुकुस्त, जिनकी 10वीं पीढ़ी में सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने इन्हीं महर्षि गादी नंदन श्री विश्वामित्र जी को स्वप्न में ही अपना संपूर्ण राजदान दे दक्षिणा हेतु अपनी पत्नी पुत्र को बेचने के बाद स्वयं डोम के यहाँ बिककर श्री सत्य धर्म का पालन करते हुए शमशान में कर वसूल करते हुए महाराज हरिश्चंद्र से रोहितास की 7वीं पीढ़ी के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर हुए, जिनकी अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को देवराज इंद्र ने चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया था। जिस अश्व को ढूंढने हेतु महाराज सगर के 60,000 पुत्र ने पृथ्वी को खोदते हुए पाताल में जाकर महर्षि कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर बड़े क्रोधित हुए। इस पर महर्षि कपिल ने उन्हें भस्म कर डाला। कालानगर में सगर पुत्रों द्वारा खोदी हुई पृथ्वी जल पूर्ण हो जाने पर महाराज सगर की स्मृति में सागर कही जाने लगी। महाराज सगर ने अपने दूसरे पुत्र असमंजन को दुराचारी देखकर अशुमान को, जो उनका पौत्र था, राज तिलक देकर ले दिया। महाराज अशुमान के पुत्र दिलीप प्रथम हुए। महाराज दिलीप प्रथम के यहाँ महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने अपने पूर्व पुरुष महाराज सगर के साथ 8,000 पुत्रों के उद्धार हेतु अत्यंत कठोर तप करते हुए सुरश्री श्री गंगा को इस पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्व पुरुषों का उद्धार किया था। इन्हीं के कारक श्री गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। महाराज भागीरथी के यहाँ महाराज श्रुत हुए। महाराज श्रुत के नाभाग के पुत्र अमरीश द्वितीय हुए। इन्हीं अमरीश द्वितीय के 12वीं पीढ़ी में महाराज दिलीप द्वितीय हुए, जिन्होंने स्वर्ग में लौटते समय एक बार कामधेनु द्वारा शाप मिला था कि तुम्हारे यहाँ संतान न होगी, जिससे दुखित हुआ महाराज दिलीप द्वितीय ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा कर पुत्र नरक प्राप्त किया। इन्हीं महाराज दिलीप द्वितीय के पुत्र धीरवायु हुए और धीरवायु के पुत्र महाराज रघु हुए, जिनके कारण सूर्यवंश रघुवंश कल कहलाया। और इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ, रघुवीर, रघुनंदन तथा राघवेंद्र भी कहे जाते हैं। महाराज रघु के पुत्र महाराज अज हुए, जिन्हें श्री रामचंद्र जी के पितामह कहलाने में सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं महाराज अज के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर श्री दशरथ हुए, जिन्होंने अपनी अवस्था के 60,000 वर्षों के बाद भी वृद्धावस्था में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों को प्राप्त किया। हे महाराज मुनि, श्री विश्वामित्र जी यही सूर्यवंश की वंशावली है, तो जानिए। ठीक है बड़ा जी।
हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।